यहां पर सम ऑफ जीरोज है 1 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है 1। तो हम ये मान लेते हैं कि लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, कि वो उस पॉलिनोमियल के जो जीरोज हैं वो अल्फा एंड बीटा है। तो जो सम ऑफ जीरोज है वो है 1 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी है 1। तो पॉलिनोमियल इज गिवन बाय, पॉलिनोमियल हमें कहां रखने से मिल जाएगा? पॉलिनोमियल इज गिवन बाय पी एक्स इज इक्वल टू के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। यहां रखने से हमें पॉलिनोमियल मिल जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा सम भी हमारे पास है एंड अल्फा बीटा प्रोडक्ट भी हमारे पास है। तो सिंपल यहां पुट करेंगे, सो के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये पॉलिनोमियल आ गया। बट अभी आंसर मैच नहीं होगा क्योंकि हमें के को सिंप्लीफाई करके 1 बनाना होता है। तो यहाँ के की क्या वैल्यू रखें कि ये सिंप्लीफाइड फॉर्म मिल जाए? तो के की वैल्यू आप 1 रख देंगे पर्टिकुलर केस। तो पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। आप पूछें सर क्या केवल के की एक ही वैल्यू रख सकते हैं? आप डिफरेंट वैल्यू रख सकते हैं, बट वो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म का आंसर आपको देगा। जैसे के की वैल्यू 1, आप 2 रखोगे तो भी पॉलिनोमियल मिल जाएगा, 3 रखोगे तो भी पॉलिनोमियल मिल जाएगा, और नहीं रखोगे तो भी पॉलिनोमियल आपको मिल गया है। बट आंसर मैच करने के लिए हमें k इज इक्वल टू 1 वाला पर्टिकुलर केस लेना होगा। अब यहाँ पर हम इसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे? हम वो पॉलिनोमियल मान लेते हैं कि लेट द पॉलिनोमियल, वो है हमारे पास पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, हमने मान लिया। नाउ अगर ये ए बी और सी हमें मिल जाएं तो हमें वो पॉलिनोमियल मिल जाएगा। तो सारा काम जो हमें करना है वो ए बी और सी निकालने के लिए करना है। तो नाउ हम ये मान लेते हैं कि लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, कि हमने ये मान लिया कि अल्फा और बीटा उसके जीरोज हैं। तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है? माइनस बी अपॉन ए, एंड अल्फा बीटा होता है सी अपॉन ए के। तो अल्फा प्लस बीटा दे रखा है 1 और ये भी दे रखा है 1। ज़रा चेक करिए, नीचे 1 लिख सकते हैं। ए की वैल्यू दोनों में नीचे सेम है तो सेम है, नहीं होती है तो सेम करनी पड़ती है। तो यहाँ से ऑन कंपेयरिंग ए की जो वैल्यू है वो तो 1 आ गई, माइनस बी जो है आपका 1 के बराबर है, तो बी आ जाएगा -1 और जो सी है वो 1 आ गया। इन सब वैल्यू को हम फर्स्ट में रखेंगे, पुटिंग ए बी एंड सी इन फर्स्ट। तो पॉलिनोमियल किसके बराबर आ जाएगा? ए की वैल्यू 1 यानी एक्स स्क्वायर, बी की वैल्यू -1 यानी -x, और सी की वैल्यू 1 यानी 1। चेक कर लो, दोनों से जो पॉलिनोमियल है वो सेम आ रहा है। मेथड आप कोई भी यूज करें, पॉलिनोमियल सेम मिलेगा, एंड जो कन्वीनियंट आपको लगता है उसके साथ आप इसे कर सकते हैं।